दाने दाने को मोहताज हो गया था श्रीलंका। भूखमरी से तड़प तड़प कर मर रहे थे लोग। कोई भी देश मदद के लिए नहीं था तैयार। तब भारत ने भेजी थी मदद की सौगात। लेकिन अब एहसानों को भूल गया ये देश। दोस्तों, बॉर्डर में भारत चीन के बीच मचे घमासान के बीच ड्रैगन ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। लेकिन चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता इससे पहले मोदी ने चलाया ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि दुनिया देखती रह गई। कभी चीन के चंगुल में फंसे श्रीलंका ने भारत के कड़े विरोध के बाद इस जहाज के लिए अपना फैसला बदल डाला। इससे ड्रैगन तिलमिला गया है, वो बदहवासी में श्रीलंका पर बिफर रहा है तो कभी सुपर पावर अमेरिका से उलझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चिंदी चीन के हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो महाशक्ति अमेरिका को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर गुस्से में लाल अमेरिका ने ले लिया है बेहद भयंकर फैसला। अब चीन को भागते जमीन नहीं मिल रही है, वो अपना गुस्सा ताइवान पर उतारने की कोशिश कर रहा है। आखिर चीन ने भारत के खिलाफ क्या लिया है एक्शन? भारत ने किस हथियार से चीन के मंसूबों को कर दिया नेस्तनाबूद? अब भारत ने चीन सीमा पर किस तांडव का किया है ऐलान? चीन की सारी हेकड़ी 2 दिन में कैसे उतर गई? तो दोस्तों, भारत को घेरने की साजिश कर रहे चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना जासूसी जहाज भेजने की कोशिश की है। लेकिन इससे पहले कि वो हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचता, भारत ने इसके खिलाफ कड़ा रुख दिखाया है। भारत ने श्रीलंका को सीधा मैसेज दे दिया कि अगर चीन का ये जहाज श्रीलंका पहुंचा तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। और वक्त की नजाकत को समझते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के जहाज आगमन तारीख को आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक विजय है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस चीनी जहाज के आने की खबर से भारत आग बबूला क्यों हो उठा? विदेश मंत्री एस जयशंकर का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया और देश ने लिया ऐसा तगड़ा एक्शन कि चीन चारों खाने चित्त हो गया? तो दोस्तों, चीन का जासूसी जहाज युआन वोंग 5 बेहद शक्तिशाली रडार और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यह जहाज अंतरिक्ष और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी पता लगा सकता है। यह युआन वोंग सीरीज का तीसरी पीढ़ी का ट्रैकिंग जहाज है, जिसे 29 सितंबर 2007 को सेवा में शामिल किया गया था। इस जहाज को चीन के 708 अनुसंधान संस्थान ने डिजाइन किया है। इस जहाज में बहुत शक्तिशाली एंटेना लगे हैं जो उसे लंबी दूरी तक निगरानी करने में मदद करते हैं। भारत को घेरने में लगा चीन लद्दाख सीमा पर बड़ी सेना और खतरनाक हथियारों को तैनात किया हुआ है। वो लगातार भारत को उकसाने वाली कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, लेकिन भारत पूरी सतर्कता के साथ चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। चीन ने अपने इस जासूसी जहाज को भारत के परमाणु केंद्रों की निगरानी के लिए भेजा था, जो बेहद गंभीर मामला है। चीन ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे चीन की कोई बड़ी साजिश है? दोस्तों, चीन को भारत की मिसाइलों का खौफ सताता रहता है। वो जानता है कि भारत के पास कुछ ऐसी ताकत है जो अगर फायर हो जाए तो विनाश को कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए ताइवान विवाद के बीच उसने भारत के परमाणु केंद्रों की निगरानी करने की हिमाकत की है। चीन भारत के परमाणु केंद्रों पर हमले की भी तैयारी कर सकता है, या फिर भारत सीमा पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भी वो ऐसा कर सकता है। या फिर चीन के द्वारा इस जहाज का इस्तेमाल ऐसी सूरत में भी किया जाता है जब वह कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है या किसी मिसाइल का परीक्षण करता है। दोस्तों, भारत के SSLV रॉकेट की लॉन्चिंग से भी इसके कनेक्शन को नकारा नहीं जा सकता है। वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम पर भी नज़र बनाने के लिए इस जहाज को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि चाइना अपने मकसद में कामयाब हो पाता, भारत ने कर दिया खेला। अब चीन को लेने के देने पड़ रहे हैं। चीन को उसकी हरकत का करारा जवाब दिया है भारत ने। भारत के एक्शन से चीन की हालत पतली हो गई है। दोस्तों, चीन के इस जहाज को जवाब देने के लिए मोदी ने खेला ऐसा खेल कि अमेरिका ने अपने बवंडर मचाने वाले शिप को भारत के तट पर भेज दिया। दोस्तों,
क्वाड देशों की मीटिंग के दौरान ही भारत और अमेरिका में बड़ी डील हो गई थी कि वो चीन को सबक सिखाने के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो धरती में भारत से सबसे नज़दीकी संबंध बनाना चाहेगा और अब इसका असर भी दिखने लगा है। इसके अलावा चीन को सबक सिखाने के लिए भारत और अमेरिका चीन सीमा पर ही संयुक्त युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर चुके हैं। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती ये दोस्ती चीन को दहला रही है। वहीं भारत ने इस मामले में श्रीलंका को जो मैसेज दिया, इससे श्रीलंका को सावधान हो जाने की जरूरत थी। लेकिन भारत के द्वारा मुसीबत के दौर में श्रीलंका की ऐतिहासिक मदद के बाद भी श्रीलंका ने एक बार फिर ऐसी हरकत कर दी है जिससे भारत का माथा ठनक गया है और भारत अब एक्शन मोड में आ चुका है। श्रीलंका को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके लिए केवल वहां की सरकार ही जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों, अब श्रीलंका ने भारत के एहसानों के खिलाफ किस तरह की एहसान फरामोशी की है, लगातार चीन के द्वारा भारत के खिलाफ किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, दोस्तों ये सब कुछ हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आप श्रीलंका की इस हरकत पर गुस्से से भर जाएंगे। बांग्लादेश ने निभाई दोस्ती, श्रीलंका निकला गद्दार। दोस्तों, चीन के बाद अब श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी है। श्रीलंका ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए जा रहे चीन में बने मिसाइल युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाजत दे दी है, जिससे भारत बेहद गुस्से में है। इस युद्धपोत का निर्माण चीन के संघाई में हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड में हुआ है और ये युद्धपोत कंबोडियन और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास करते हुए पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर है। चीन निर्मित इस पाकिस्तानी युद्धपोत के 12 से 15 अगस्त 2022 के बीच कोलंबो बंदरगाह पर ठहरने की उम्मीद है। जब भारत के कड़े रिएक्शन के बाद चीनी जहाज के श्रीलंका दौरे को श्रीलंकाई सरकार ने रद्द कर दिया, उसके बाद चीन ने इस नए हथकंडे का इस्तेमाल करके अपने मंसूबों को सफल बनाने की कोशिश की है। श्रीलंका की इस रणनीति पर भारत की पैनी नजर है। चीन के अंतरिक्ष और सैटेलाइट गाइडेड जासूसी पोत युआन वांग 5 की अनुमति रद्द किए जाने का मामला इस समय काफी गरमाया हुआ है। भारतीय आपत्ति पर चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कोलंबो ने अब पाकिस्तानी पोत को अनुमति देकर माहौल को गरमा दिया है, जबकि बांग्लादेश ने इस मामले में भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने पाकिस्तानी जहाज को अपने चट्टोग्राम बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी नेवी ने बांग्लादेश सरकार से 7 से 10 अगस्त के बीच चट्टोग्राम बंदरगाह पर पोर्ट कॉल करने की इजाजत मांगी थी, जो इस वक्त मलेशिया के लुमुट बंदरगाह पर पोर्ट कॉल के तहत रुका हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। श्रीलंका को बांग्लादेश से कुछ सीखने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश ने इस जहाज के आगमन को क्यों किया इनकार? क्या उसने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई या पाकिस्तान के साथ दुश्मनी? तो दोस्तों, शेख हसीना सरकार के भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है और पाकिस्तान के साथ शेख हसीना सरकार की नहीं बनती है। शेख हसीना सरकार के कई मंत्री अलग अलग मौकों पर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को हवा देने का आरोप खुले तौर पर पाकिस्तान के ऊपर लगा चुके हैं। वहीं बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी पाकिस्तान की सेना ने अगस्त महीने में ही की थी। लिहाजा बांग्लादेश अगस्त महीने को शोक का महीना मानता है। उनकी हत्या 15 अगस्त 1975 को पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी ने मिलकर कर दी थी। लिहाजा शेख हसीना पाकिस्तान को पसंद नहीं करती है। शेख हसीना सरकार भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के काफ़ी करीब मानी जाती हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनके पिता और परिवार को पाकिस्तान के इशारे पर मौत के घाट उतारा गया था। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों ने साल 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में और 2004 में आवामी लीग के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली शेख हसीना की हत्या की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन उनकी जान बच गई थी। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना सितंबर महीने के पहले हफ्ते में भारत की यात्रा करने वाली हैं और पीएम मोदी के साथ खुलना उपमंडल के रामपाल में संयुक्त रूप से विकसित 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगी। बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के इस चीनी जहाज की क्षमता क्या है, ये किन तकनीकियों से लैस है? तो दोस्तों, PNS तैमूर चीन में निर्मित 4 प्रकार के 054 AP फ्रिगेट्स में से दूसरा युद्धपोत है, जिसे 23
23 जून 2022 को कमीशन किया गया था। इस वर्ग का प्रमुख जहाज PMNS तुगरिल है और इसे 24 जनवरी 2022 को कमीशन किया गया था। चीन 8 युआन क्लॉस 041 डीजल अटैक पनडुब्बियों का भी निर्माण पाकिस्तान के लिए कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी नौसेना को 2028 तक सौंपे जाने की योजना है, जिसका उद्देश्य भारत को ऊंचे समुद्रों पर सैन्य रूप से प्रभावित करना है। दोस्तों, श्रीलंका की इस हरकत पर भारत का रिएक्शन अभी देखना बाकी है। श्रीलंका की ऐसी हरकतों को देखते हुए भारत को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, इस पर आप अपने सुझाव देना ना भूलें।